मेरे साथ फायरिंग शुरू कर दी है। एक बच्ची को 4 फायर लगे हैं और एक को 2 लगे हैं। मुश्तबा है इनको जिनको ये बता रहे हैं, इनके मसाई हैं करीब में, तो उनमें उनको जो है 4 बंदे मिले होंगे। बच्चों की तरबियत ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है और वालिदैन के बताए हुए रास्ते ही उन्हें ज़िंदगी गुजारने के फ़न से वाकिफ़ करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत से नज़रें चुराकर ऐसे मशागिल की तरफ राग़िब हो जाते हैं जो उन्हें जराइम की दुनिया से वाबस्ता लोगों के करीब ले जाते हैं। वो ना सिर्फ अपनी तालीम को अधूरा छोड़ देते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा जराइम पेशा अफराद के चुंगल में फंस कर अपनी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिवाय वालिदैन के किसी और पर आयद नहीं होती। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद पर नज़र रखें। खुसूसन नौजवान लड़कों की तालीम और तफरीह से बाखबर रहना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे माशरे में ऐसे शक़ीउल क़ल्ब अफराद की कमी नहीं जो मासूम लड़कों को दोस्ती का झांसा देकर तबाही और बर्बादी के रास्ते पर डाल देते हैं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां का 14 साला लड़का एक औबाश शख्स के हत्थे चढ़ गया। आइए देखते हैं कि बच्चे के साथ क्या सलूक किया गया। मुगलपुरा के इलाके से एक माह कबल 14 साल लड़का अरफात काम पर जाने के लिए घर से निकला और फिर वापस न आया। गुस्सा उसे तलाश करते रहे और फिर कोई सुराग न मिलने पर थाना मुगलपुरा में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बच्चे की गुमशुदगी को कई रोज गुजर गए और उसके बाजियाब न होने पर वुरसा और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया। पीछे किसी बंदे को कोई इल्म न था किधर गया है। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। पूरे मोहल्ले पूरे इलाके के लोगों ने एहतजाज भी किया इसको ढूंढने के लिए। फिर पुलिस ने 15/5 को FIR काटी। पुलिस ने अरफात के मोहल्लेदारों को भी शामिल तफ्तीश किया और उसके चंद दोस्तों से मालूम हुआ कि उसकी दोस्ती अख्तर नामी एक शख्स के साथ थी जो कि बुरा आदमी है, जिस पर पुलिस ने अख्तर का मोबाइल फोन नंबर हासिल करके उसकी लोकेशन ट्रेस की तो वो बहावल नगर के एक गाँव की निकली, जिस पर पुलिस पार्टी ने बहावल नगर के एक घर में छापा मारकर बच्चे को बाजियाब करवाकर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजम ने बच्चे को कैद कर रखा था और बदफेली भी करता रहा। इर्द गिर्द के जो बच्चे इसके हम उम्र थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। उनसे पता चला कि ये कैसे बंदे के साथ फिरता था। अक्सर देखा गया आखिरी दिनों में वो उस बंदे के पता चला तो वो मिल मालिक के साथ रब्ता करने से ये बात सामने आई कि बंदा उस दिन से गायब है जिस दिन से ये वाक़या हुआ था। तो हमने उसका अता पता ढूंढा, मोबाइल फ़ोन उसका ट्रेस किया, फिर मोबाइल से उसका डाटा निकलवाया और डाटे से यहाँ तक हम उसकी लोकेशन वगैरह देख के अक्सर बच्चों को जहाँ मिल में काम करता था ना वो लोग भी बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर शॉप पे आता था, उनको बोतल वगैरह पिलाता था, तो उनको लालच दे के बच्चों को अपने साथ रखता था। बाजियाब होने वाले लड़के अरफात का कहना है कि उसकी दोस्ती अख्तर के साथ थी। वो उसे अपना शहर दिखाने के बहाने साथ ले गया और एक घर में ले जाकर कैद कर दिया। मुलजम उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। उसे पुलिस ने 1 माह बाद बाजियाब करवाया। मैं काम पे जा रहा था, ये मुझे रास्ते में मिला, कहता कि आओ आज आपको मैं अपना शहर दिखाऊं बावन। तो कहता कि मैं आपको अगर आपको वहाँ काम कोई आपको पसंद आ गया तो मैं आपको वहाँ काम कोई अच्छा सा ले जाऊँगा, आपके पापा मामा भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। जब मैं उसके साथ उधर गया तो 2-3 इसने वहाँ जाके कहता इधर वो कहीं घर ले गया मुझे, तो वहाँ कहता कि अब थोड़ी दिनों बाद जाएंगे। मैंने कहा आपने कहा था शाम के लिए जाना है, तो वो कहता कि नहीं अभी रुक जाओ। ऐसे कितने 1.5 महीना हो चुका, तो 3-4 दिन उसने मुझे तंग किया, तो मेरे साथ गलत काम करो तो मैं नहीं किया, ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ सब कुछ किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश जारी है कि वो ऐसी मजीद कितनी वारदातों में मुलविस रहा है, जबकि बच्चे के वुरसा का कहना है कि मुलजम को सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन खाविर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची के इलाके मेमन गोट में पुलिस ने 7 साला तालबा से ज्यादती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सफाक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद ज्यादती का एतराफ भी कर लिया। दुख की बात यह है कि मुलजिम स्कूल का उस्ताद था। आइए देखते हैं ये वाकया किस तरह पेश आया।
तू मेरा अब्बू है, तू मेरा चाचा, तू मेरा मामू है, मेरे को दरवाजा बंद नहीं कर, तू मेरे को दरवाजा खोल। मेमनगोट थाने की हुदूद जामोट मोहल्ले के रिहायशी खुदा बख्श नामी शख्स ने थाने आकर इत्तला दी कि उसकी 7 साला बेटी को स्कूल टीचर मुश्ताक ने ज्यादती का निशाना बनाया है, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बस स्टॉप पर छापा मारकर मुल्जिम मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसने हमने उसे अपने अमले के साथ और स्टाफ के साथ उसको बर वक्त पकड़ा, भाग नहीं सका। वो उसको ला के फिर गिरफ्तार करके उसका फिर अदालत में पेश किया, रिमांड लिया है, मेडिकल कराया, मेडिकल के बाद उसका बच्ची का भी मेडिकल कराया, मजीद जो आगे इंशाअल्लाह। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुराद मेमनगोट में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर है और उसने पहली जमात की तालबा को हाफ टाइम के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने बच्ची से ज्यादती का एतराफ कर लिया है। सुबह स्कूल से जब वो हाफ टाइम तक अमूमन बच्चे यहाँ गोट है यहाँ पर वापस आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो पढ़ते हैं, तो वो बच्ची जब नहीं आई तो उसकी वालदा उसके पीछे गई, तो बच्ची वहाँ उसको मिली। उसने वो अपने फिर वालदा ने उसने बताया कि मेरे साथ मास्टर साहब ने ये किए है, जो भी उसने ज्यादती की मासूम बच्ची के साथ। मुल्जिम की गिरफ्तारी पर इलाका मकीनों ने थाने के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने थाने का घेराव और मुल्जिम की हवालगी का मुतालबा किया। पुलिस के इनकार पर तोड़ फोड़ की और मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खुद 4 बच्चों का बाप है। लॉकअप में मौजूद मुल्जिम बच्ची से ज्यादती करने से इनकारी था, लेकिन पुलिस के रिवायती अंदाज के बाद उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसको मैंने बाहर भेज दिया उसके घर पर, फिर मैंने चला गया, भाग गया। कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात पर जहां आम शहरी परेशान हैं, वहां स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन में भी ऐसे वाकयात की वजह से तशवीश पाई जाती है। कैमरामैन हसन अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। तू मेरा अब्बू है, तू मेरा चाचा, तू मेरा मामू है, मेरे को दरवाजा बंद नहीं कर, तू मेरे को दरवाजा खोल। छोटे बच्चों के साथ तशद्दुद और ज्यादती के वाक़यात किसी एक शहर की बात नहीं, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा ही ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद भी इतना ही गैर महफूज है जितने मुल्क के दूसरे शहर। इस शहर में डकैती की मुबैना वारदात के दौरान मुजाहिमत पर मेहनत कश के बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। यहाँ पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है और उनकी हिफाजत का हर इंतज़ाम मफलूज दिखाई देता है। इस्लामाबाद में राह चलते नौजवान का कत्ल, शहरियों का एहतजाज, इलाके में वारदातें मामूल, मिसाली पुलिस की गैर मिसाली कारकर्दगी। इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ उमरा की हिफाजत और नाके लगाकर सादा लोग शहरियों की तलाशी लेना है। यही वजह है कि इसके मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बनती जा रही हैं। थाना शहजाद टाउन में बढ़ते हुए जराइम इसकी बड़ी मिसाल हैं। जिसको गोली लग जाती है या कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसे उठाने नहीं देते जब तक पुलिस ना आए। हमारे घर से जहाँ ये कत्ल हुआ उससे थोड़ा बैक साइड पे वो जा रहे थे इशा की नमाज पढ़ा के, और उनका 15,000 उनको मारपीट भी किया है, 15,000 रुपया ले लिया है। 1 जून की शाम थाना शहजाद टाउन के इलाके अलीपुर फराश में 22 साला नौजवान वाजिद कियानी अपने चचा के घर जा रहा था कि रास्ते में नामालूम अफराद ने इससे मोबाइल फोन और नकदी छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोली मार दी। मेरा भतीजा जो है ना, एक घर से दूसरे घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में किसी ने इसको फायर मारा है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस इंतहाई ताखीर से पहुंची, जबकि पोस्टमार्टम का अमल भी 12 घंटों के बाद शुरू किया गया।
मकतूल के लवाहिकीन ने पुलिस के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जुल्म दर जुल्म रोज होता है। चौधरी निसार साहब कहते हैं जी हमने ऑपरेशन करना, कहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, किस जगह पे ऑपरेशन हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, पोल्ट्री चर्सी सर यहाँ बिक रहे हैं जनाब, हम लोग किधर जाएं? यहाँ पे ये पोजीशन जा रही है कि यहाँ पे पुलिस सोई हुई है, अपना एक्शन आके दिखाती है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और हम गरीब लोगों को सिर्फ वो दिलासा दे के चली जाती है। नौजवान के बहिमाना कत्ल की वारदात के बाद इलाके में पुलिस के खिलाफ एहतजाज हुआ तो पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। डीएसपी साहब अगले ही रोज तैनात हुए, जबकि एसएचओ का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो मेरी जो लेटेस्ट जो है ना पोस्टिंग थी, कल ही डे एक दिन गुजरा 24 आवर, तो मैं इंशाल्लाह आई होप हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, इसको ट्रेस करेंगे अल्लाह ताला की रजा के लिए, इन बंदों के लिए ने। मकतूल वाजिद वालिद के बुढ़ापे का सहारा था। बेटे की नागहानी मौत की वजह से बाप सदमे से दोचार है और इंसाफ फराहम करने की अपील करता है। मैंने वज़ीर आज़म पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक ही बेटा था, मेरे को इंसाफ चाहिए। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में उमरा की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि देही इलाकों में शहरियों को डाकुओं और चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। हमारे मुल्क के कुछ इलाकों में शादी के लिए रिश्ता तय न होने के बाद दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा बाज़ दफ़ा सिवाय कत्लो गारत के और कुछ नहीं निकलता। लाहौर में भी रिश्ते से इनकार करने पर एक नौजवान ने अपने हमसाये के घर में घुसकर दो बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसका नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। बेगमकोट शादरा का रहशी नौजवान मुनव्वर अपनी महल्लेदार लड़की आमना से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसके घर वाले रिश्ता लेकर गए, मगर आमना के घर वालों ने इनकार कर दिया। मुनव्वर को इसका गुस्सा था। चंद रोज बाद ही मुनव्वर अपने दो साथियों समेत असला लेकर आमना के घर घुस गया। आमना के वालिदैन कहीं गए हुए थे, घर में वो और उसकी बहन रमशा मौजूद थे। मुलजिम ने दोनों बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर महल्लेदार जमा हो गए। इन्होंने दरवाजा खड़काया तो अंदर आ गया सीधे। बच्चे ने कहा शायद हमारे मामू आए, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर साथ फायरिंग शुरू कर दी है। एक बच्ची को 4 फायर लगे हैं और एक को 2 लगे हैं। ये नहीं पता कौन है, वो छोटी छोटी बच्ची हैं, उसका वालिद अस्पताल है साथ, वो आएगा तो फिर पता लगेगा असल हकीकत क्या है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी लड़की को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। शादरा पुलिस ने रिमशा के बयान पर मुनव्वर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 बच्चियां घर में थी, आमना और रिमजा, और उनको इधर फायरिंग की गई है। और इनके जो वालिद है शौकत, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसमें देखते हैं अभी इनिशियल स्टेज पे कि क्या इसमें किसको नामजद करते हैं और क्या है, बाकी मज़ीद इंटेरोगेशन कर रहे हैं हम। मुश्तबा है इनको जिनको ये बता रहे हैं, इनके मसाई हैं करीब में, तो उनमें उनको जो है 4 बंदे हैं जिन्हें हमने। पुलिस ने मरकजी मुलज़म मुनव्वर की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। मकतूला के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन खाविर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए जिद करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। हमारे देही इलाकों में अगर कोई किसी से शादी ना करना चाहे या अपनी बच्चों की रिश्ता अपनी मर्ज़ी से कहीं तय करना चाहे तो इसके लिए भी उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि हम अभी तक पुराने रस्म और रिवाज की क़ैद से आज़ाद नहीं हुए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।